नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की शुरुआत अक्सर हफ्नी से होती है। तो जब इंसान हांफता है तो उस हांफने को किसी बीमारी का संकेत कब से समझा जाए? देखिए, हांफना मतलब कि अपने सांस का पता चलना या कुछ भी एबनॉर्मली ऐसा लगना कि मुझे दिक्कत हो रही है। तो कोई भी हफ्नी अगर आपको जैसे अगर आप दौड़ते हो तो आपको नॉर्मली हफ्नी होती है, ठीक है। बट आपको ये देखना है कि आपके बाकी लोगों से अगर आप जल्दी हांफने लगते हो या आपको बैठे बैठे हफ्नी होने लगता है, थोड़े से भी काम में भी हफ्नी होने लगता है, तो इसका मतलब कि आपको दिक्कत है। जो आप नॉर्मली पहले कर पाते थे, अगर आप अब उसमें भी अगर आपको हफ्नी होने लग गया है तो इसका मतलब कि आपको प्रॉब्लम है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी ऐसी हफ्नी शुरू हो तो उस समय आप किसी भी डॉक्टर को या कहीं भी अपना संपर्क करें और अपने आप को दिखाएं ज़रूर। एक और सवाल ये आता है कि जो हफ्नी होती है, इंसान पहली जगह में हांफता ही क्यों है? देखिए, हांफने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मुख्यतः दो कारण होता है, एक कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना या सांस की दिक्कत होनी, और एक कोई कार्डियक प्रॉब्लम होना यानी दिल में कोई दिक्कत होना। तो वैसे कारण और भी बहुत सारे होते हैं, बट मेनली जो अगर बीमारी के बारे में कहा जाए तो ये दो मुख्य कारण होते हैं। सबसे कॉमनली अगर हफ्नी होता है तो सांस की वजह से या दिल के वजह से। तो हमें ये देखना होगा कि वो सांस की वजह से दिक्कत हो रही है या दिल की वजह से दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ज़्यादा हफ्नी किन किन बीमारियों का संकेत हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि आपको मुख्यतः दो कारण होता है, रेस्पिरेटरी और कार्डियक, सांस का और दिल का। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए, अगर आपको खांसी हो रही है, आपको चलने फिरने पे केवल सांस फूल रहा है, या आपको कोई हिस्ट्री है कि आप पहले स्मोक करते थे, या आपको एपिसोडिक हो रहा है कि भाई हर वक्त नहीं रहता है, कभी आता है कभी जाता है, तो ये सब चीज़ें रेस्पिरेटरी की तरफ इशारा करती हैं। अगर आपको पाँव में सूजन है, आपको लेटने में दिक्कत होता है, आपको सीने में दर्द होता है सांस में फूलने के साथ साथ, तो ये सब बताते हैं कि आपको हो सकता है कि कार्डियक प्रॉब्लम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आप में खून की कमी है, आपके कोई मस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें आपके मसल्स वीक हो जाते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है साइकोजेनिक, कि आदमी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है पर दिमागी तौर से वो उनको लगता है कि भाई मुझे सांस फूलता है। तो मेनली यही सब कुछ कारण होते हैं जिनसे आपको हांफने की दिक्कत हो सकती है। पंप इस्तेमाल करने की नौबत कब आती है? देखिए, जैसे मैंने कहा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो पंप जो है बेसिकली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसा मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है, अगर आप देखेंगे तो नाक से शुरू होता है और सांस की नलियाँ जो हैं आगे जाके डिवाइड करती हैं। तो ये सांस की नलियाँ हैं, ठीक है। आगे जाके डिवाइड करते करते ये गुब्बारे जैसे सैक पे ख़त्म होती हैं, जिसको हम लोग एल्वेलाई कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। उसके बीच में उसको बांध के रखने के लिए सामान होता है जिसको हम लोग इंटरस्टिशियम कहते हैं, और उसमें खून की नलियाँ होती हैं जिसमें ऑक्सीजन जाता है और वो बाकी शरीर में हमारे पास दिल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनमें कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आपको सांस की दिक्कत हो सकती है। नली में अगर सिकुड़न हो जाए, कोई ब्लॉकेज हो जाए, तो आपको सांस की दिक्कत हो सकती है। ये जो सैक है, इसके अंदर कोई फ्लूइड भर जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो भी आपको सांस की दिक्कत हो सकती है। ये जो बीच की जगह है, अगर ये झिल्लियाँ जिससे ऑक्सीजन आदान प्रदान होता है वो मोटी हो जाए तो भी आपको सांस की दिक्कत हो सकती है। और ये खून की नली में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो भी आपको सांस की दिक्कत हो सकती है। तो पंप जो है मुख्यतः एयरवे में, अगर आपकी सांस की नली में कोई दिक्कत होती है तो उस समय इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर क्या होता है कि आपके जो एयरवे होते हैं यूजुअली ऐसे होने चाहिए, अगर वो सिकुड़ के पतले हो जाए तो उस केस में हमें पंप का इस्तेमाल करना चाहिए। पंप के अलावा क्या और ब्रीदिंग के लिए कोई दवाइयाँ दी जाती है या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से ही एक मरीज़ ठीक हो सकता है? देखिए, पंप के अलावा दवाइयाँ हैं, पर ये पहले हमें ये देखना होगा कि कारण क्या है सांस फूलने का। अगर भाई जैसे मैंने बताया कि सांस की नली की दिक्कत है तब तो पंप कारगर होगा, नहीं तो जो भी कारण हमें मिलेगा उसके हिसाब से दवाइयाँ चलेंगी। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर है, क्योंकि देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो जैसे आप शरीर के लिए मसल्स के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही लंग्स के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं। तो लंग्स को अच्छा रखने के लिए, फिट रखने के लिए एक्सरसाइज तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो मस्ट है। तो वो एक पार्ट है, वो केवल आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से सोचो कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होता है।
तो दवाइयाँ भी और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी, आपको सारी ही चीज़ एक साथ करनी होगी। ज़्यादा हाँफने को एक इंसान को रेड अलर्ट कब समझ लेना चाहिए कि उसे अपने डॉक्टर के पास एक विजिट कर लेनी चाहिए? देखिए, अगर थोड़े से भी काम से, कपड़ा बदलने में, बाथरूम जाने में भी अगर आपको सांस में दिक्कत हो रही है, तो एक ये सबसे बड़ा रेड अलर्ट है आपके लिए कि आपको जाना चाहिए। आप अपना नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे हैं, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं, आप कपड़ा नहीं बदल पा रहे हैं, आप बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं, आपके पाँव में सूजन हो रहा है, आपको सीने में दर्द हो रहा है, साथ में काफ़ी खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं अगर आपको साथ में हो रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक इंसान अपनी ब्रीदिंग पर ज़्यादा ध्यान कैसे दे सकता है, उसका बेटर ख्याल कैसे रख सकता है ताकि ये सारी नौबतें आगे आए ही ना? देखिए, सांस की बीमारी, देखिए इसके लिए हमें सांस की बीमारी को कारण थोड़ा समझना पड़ेगा। जो मेन जो कारण होता है एक सीओपीडी करके बीमारी होती है, जो बेसिकली कोई भी जैसे स्मोकिंग है या एयर पॉल्यूशन है, इनके कारण होता है। तो सबसे पहले तो आपको उन चीज़ों को अपने आसपास से हटाना पड़ेगा जिससे आपको आगे जाके सांस की दिक्कतें या सांस की बीमारी हो सकती है, जिसमें सबसे प्रमुख होता है सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग। तो सबसे पहले हमें स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। अपने आसपास में जो पॉल्यूशन है उससे भी अपने आप को बचाना पड़ेगा। इंडोर है, आउटडोर है, दोनों तरह के पॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। साथ में एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको, रेगुलरली अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं। तो ये सब चीज़ों से आप अपने आप को सांस की बीमारी से बचा सकते हैं। फिर जैसे अस्थमा में क्या होता है, कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं कि भाई अगर आपको इस चीज़ का एक्सपोजर हुआ तो आपका अस्थमा बढ़ सकता है। तो आपको ये भी देखना कि सांस की बीमारी कोई चीज़ से बढ़ती है, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या किसी चीज़ से बढ़ता है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अगर आप डे टू डे लाइफ में अगर प्रैक्टिस करें तो आप अपनी सांस की बीमारी से बच सकते हैं।